कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? यह प्रक्रिया जितनी साधारण दिखती है उतनी ही जटिल और अद्भुत है। एक छोटे से बीज में छुपी होती है जीवन की पूरी कहानी, जो कोशिकाओं के विभाजन से शुरू होती है। या एक छोटा सा अंडा कैसे एक पूरे इंसान में बदल जाता है। यह सब कोशिका विभाजन की अद्भुत प्रक्रिया के कारण ही संभव हो पाता है। एक अंडे से शुरू होकर लाखों करोड़ों कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो एक जटिल और पूर्ण मानव शरीर का निर्माण करती है। इसका राज है जीवन की एक खास प्रक्रिया, कोशिका विभाजन। यह प्रक्रिया जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह विकास हो, मरम्मत हो या प्रजनन। कोशिकाएं सभी जीवित चीजों की बुनियादी ईंटें हैं और इनके विभाजित होने की क्षमता विकास, मरम्मत और प्रजनन के लिए बहुत जरूरी है। हर जीवित प्राणी, चाहे वह पौधा हो, जानवर हो या मानव, सभी कोशिका विभाजन पर निर्भर करते हैं। सोचो, हर सेकंड आपके शरीर में लाखों कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं ताकि आप जिंदा रहें और काम कर सकें। यह प्रक्रिया इतनी तेज और प्रभावी है कि हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोशिका विभाजन एक बहुत ही नियंत्रित प्रक्रिया है, जिससे एक कोशिका दो एक जैसी बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह प्रक्रिया इतनी सटीक होती है कि हर नई कोशिका में वही आनुवंशिक जानकारी होती है जो मूल कोशिका में थी। यह अद्भुत प्रक्रिया जीवन को निरंतर बनाए रखती है और जीवों को बढ़ने, विकसित होने और अपनी आनुवंशिक जानकारी अगली पीढ़ी को देने में मदद करती है। पौधों में यह प्रक्रिया उन्हें ऊंचा और मजबूत बनाती है, जबकि जानवरों और मनुष्यों में यह शरीर की मरम्मत और विकास में मदद करती है। कोशिका विभाजन के बिना जीवन जैसा हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगा। अगर कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर दें तो न तो नए जीव बन पाएंगे और न ही पुराने जीव जीवित रह पाएंगे। यह वीडियो कोशिका विभाजन की आकर्षक दुनिया में ले जाएगा। दो मुख्य प्रकारों की खोज करेगा, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस सामान्य कोशिका विभाजन है, जबकि मियोसिस यौन प्रजनन के लिए विशेष प्रकार का विभाजन है। हम हर प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप जीवन के बड़े खेल में उनके महत्व को समझ सकें। माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनकी समझ हमें जीवन की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो चलिए सूक्ष्म दुनिया की इस यात्रा पर निकलते हैं और कोशिका विभाजन के रहस्यों को उजागर करते हैं। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको जीवन की गहराइयों में झांकने का मौका भी देगी। माइटोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो हमें बढ़ने, घाव भरने और पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने में मदद करता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि हमारी कोशिकाएं स्वस्थ और कार्यशील बनी रहे। यह एक कोशिका की हूबहू कॉपी बनाने जैसा है, जैसे कि एक मास्टर प्लान से दूसरी कोशिका का निर्माण हो रहा हो। इस प्रक्रिया में एक कोशिका अपने आप को दो समान भागों में विभाजित करती है, जिससे दो नई समान कोशिकाएं बनती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मूल और नई दोनों कोशिकाओं में एक जैसी आनुवंशिक जानकारी हो। इसका मतलब है कि दोनों कोशिकाओं में एक ही डीएनए होता है, जो उन्हें एक जैसी बनाता है और उनके कार्यों को समान रूप से संचालित करने में मदद करता है। इसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की फोटोकॉपी करने जैसा समझो। आप चाहते हैं कि दोनों प्रतियां बिल्कुल एक जैसी हों। जैसे एक फोटोकॉपी मशीन एक दस्तावेज की सटीक नकल बनाती है, वैसे ही माइटोसिस कोशिकाओं की सटीक नकल बनाता है। माइटोसिस एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे समझने में आसानी के लिए अलग अलग चरणों में विभाजित किया है। यह विभाजन हमें यह समझने में मदद करता है कि कोशिका विभाजन के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं और कैसे कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इन चरणों में कोशिका विभाजन की जटिल प्रक्रिया को सरलता से समझाया जा सकता है। हर चरण में कुछ खास घटनाएं होती हैं जो कोशिका को विभाजन के लिए तैयार करती हैं। इन घटनाओं में डीएनए का दोहराव, क्रोमोसोम का संरेखण और अंततः कोशिका का विभाजन शामिल है, जो नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। कल्पना करो कि आप एक नए घर में जा रहे हैं। अपना सामान बांटने से पहले आपको उसे ध्यान से पैक करना होगा। इसी तरह प्रोफेज के दौरान कोशिका अपने डीएनए को क्रोमोसोम नामक कसकर कुंडलित संरचनाओं में संघनित करके विभाजन के लिए तैयार करती है।
ये क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप के नीचे छोटे एक्स आकार की संरचनाओं की तरह दिखाई देते हैं। मेटाफेज, बड़े विभाजन के लिए लाइन में लगना। अब कल्पना करो कि आपने अपना सारा सामान एक ट्रक में लाद दिया है। जाने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ सुरक्षित और अपनी जगह पर है। मेटाफेज में क्रोमोसोम कोशिका के केंद्र में बिल्कुल लाइन में लग जाते हैं, जैसे परेड में सैनिक। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बेटी कोशिका को क्रोमोसोम का एक पूरा सेट मिले। एनाफेज और शुरू हो गए। अंत में जाने का समय आ गया है। ट्रक 2 हिस्सों में बंट जाता है। हर एक आपका आधा सामान नए घर ले जाता है। इसी तरह एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम अपने केंद्र में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक आधा कोशिका के विपरीत सिरों तक खींच लिया जाता है। अब कोशिका के प्रत्येक भाग में क्रोमोसोम का एक पूरा सेट होता है। टेलोफेज 2 सेल एक से बेहतर होते हैं। आप अपने नए घर पहुंच गए हैं और अब सामान खोलने और व्यवस्थित होने का समय है। टेलोफेज में कोशिका 2 बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक का अपना केंद्रक और क्रोमोसोम का एक पूरा सेट होता है। क्रोमोसोम खुल जाते हैं और कोशिका अपनी सामान्य अवस्था में लौट आती है। लीजिए, हो गया। माइटोसिस संक्षेप में कोशिकीय विभाजन का यह सुंदर नृत्य हमारे शरीर में हर समय होता रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि हम बढ़ सकें, मरम्मत कर सकें और फल फूल सकें। भाग 3, माइटोसिस क्यों मायने रखता है? विकास, उपचार और भी बहुत कुछ। माइटोसिस हमारे शरीर का एक छिपा हुआ हीरो है जो हमें जीवित और कार्यशील रखने के लिए पर्दे के पीछे लगातार काम करता रहता है। यह प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। माइटोसिस के माध्यम से हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे हमारे शरीर का विकास और मरम्मत संभव हो पाती है। गर्भधारण के क्षण से लेकर हमारी आखिरी सांस तक माइटोसिस अनगिनत जीवन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रक्रिया हमें एक छोटे से भ्रूण से एक पूर्ण विकसित मानव में बदलने में मदद करती है। हर बार जब एक कोशिका विभाजित होती है तो यह हमारे शरीर के निर्माण खंडों को जोड़ती है, जिससे हम बढ़ते और विकसित होते हैं। एक बच्चे को लंबा होते हुए देखिए। यह अद्भुत परिवर्तन माइटोसिस के कारण ही संभव है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे शरीर में कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, जिससे हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और अंग बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया हमें शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होने में मदद करती है। यह अद्भुत परिवर्तन माइटोसिस के कारण ही संभव है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, माइटोसिस की दर धीमी हो जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ और कार्यशील बनाए रखने के लिए निरंतर चलती रहती है। जैसे जैसे कोशिकाएं विभाजित होती हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, जिससे ऊतकों, अंगों और अंततः पूरे जीव का विकास होता है। यह प्रक्रिया इतनी सटीक और संगठित होती है कि हर कोशिका को पता होता है कि उसे कब और कैसे विभाजित होना है। यह हमारे शरीर की संरचना और कार्य को बनाए रखने में मदद करती है। माइटोसिस के बिना हम अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यह प्रक्रिया हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। लेकिन माइटोसिस सिर्फ विकास के बारे में नहीं है। यह हमारे शरीर की मरम्मत और रखरखाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमें चोट लगती है तो हमारा शरीर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नई स्वस्थ कोशिकाओं से बदलने के लिए माइटोसिस का उपयोग करता है। याद है जब आपने अपना घुटना छीन दिया था, आपकी त्वचा ठीक हो गई और आप हमेशा के लिए घायल नहीं रहे। इसका कारण माइटोसिस है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को तेजी से ठीक होने में मदद करती है, जिससे हम फिर से सामान्य जीवन जी सकते हैं। आपकी त्वचा ठीक हो गई और आप हमेशा के लिए घायल नहीं रहे। इसका कारण माइटोसिस है। जब हमें चोट लगती है तो हमारा शरीर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नई स्वस्थ कोशिकाओं से बदलने के लिए माइटोसिस का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया घाव भरने और ऊतक पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। जब हमें चोट लगती है तो हमारा शरीर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नई स्वस्थ कोशिकाओं से बदलने के लिए माइटोसिस का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया घाव भरने और ऊतक पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। माइटोसिस के बिना हमारे शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत सीमित हो जाती है। यह प्रक्रिया घाव भरने और ऊतक पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। माइटोसिस
यह सुनिश्चित करता है कि इन कोशिकाओं को लगातार बदला जाए, जिससे हमारा शरीर बेहतर ढंग से काम करता रहे। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को स्वस्थ और कार्यशील बनाए रखने में मदद करती है। हर दिन हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं खराब हो जाती हैं और मर जाती हैं। माइटोसिस यह सुनिश्चित करता है कि इन कोशिकाओं को लगातार बदला जाए, जिससे हमारा शरीर बेहतर ढंग से काम करता रहे। उदाहरण के लिए, हमारी त्वचा की कोशिकाएं लगातार माइटोसिस के माध्यम से झड़ती और बदलती रहती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारे पास पर्यावरण के खिलाफ एक सुरक्षात्मक परत हो। माइटोसिस यह सुनिश्चित करता है कि इन कोशिकाओं को लगातार बदला जाए, जिससे हमारा शरीर बेहतर ढंग से काम करता रहे। उदाहरण के लिए, हमारी त्वचा की कोशिकाएं लगातार माइटोसिस के माध्यम से झड़ती और बदलती रहती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारे पास पर्यावरण के खिलाफ एक सुरक्षात्मक परत हो। यह प्रक्रिया हमें बाहरी खतरों से बचाने में मदद करती है और हमारी त्वचा को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखती है। उदाहरण के लिए, हमारी त्वचा की कोशिकाएं लगातार माइटोसिस के माध्यम से झड़ती और बदलती रहती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारे पास पर्यावरण के खिलाफ एक सुरक्षात्मक परत हो। यह प्रक्रिया हमें बाहरी खतरों से बचाने में मदद करती है और हमारी त्वचा को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखती है। माइटोसिस के बिना हमारी त्वचा की मरम्मत और पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत सीमित हो जाएगी। संक्षेप में, माइटोसिस हमारे शरीर में विकास, मरम्मत और रखरखाव का इंजन है। यह एक मूलभूत प्रक्रिया है जो हमें अपने आसपास की लगातार बदलती दुनिया में फलने फूलने और अनुकूलित होने की अनुमति देती है। माइटोसिस के बिना हमारा शरीर स्वस्थ और कार्यशील नहीं हो पाएगा। एक मूलभूत प्रक्रिया है जो हमें अपने आसपास की लगातार बदलती दुनिया में फलने फूलने और अनुकूलित होने की अनुमति देती है। माइटोसिस के बिना हमारा शरीर स्वस्थ और कार्यशील नहीं रह पाएगा। यह प्रक्रिया हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सफलतापूर्वक पार करने में मदद करती है।